नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य महेश दुबे गर्ग ज्योतिष केंद्र में एक बार पुनः आपका स्वागत है। बहुत लंबे समय से व्यस्तता के कारण वीडियो नहीं पढ़ पा रहा था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आज हम लोग एक नए प्रकरण के साथ पुनः उपस्थित हुए हैं। होलाष्टक पर अभी तक कई सुधीजन और ज्ञानी जनों ने अपना मत, अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर दिया है। मुझे लगता है कि कई चीजों पर हमें ध्यान देना चाहिए। मैंने होलाष्टक के कई वीडियो देखे, जिसमें मैंने गौर किया कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पे ध्यान नहीं दिया गया। जब किसी मुहूर्त, किसी दोष, किसी योग या किसी फलित के विषय में हम चर्चा कर रहे हो, तो उसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पॉइंटों पे हमें नजर रखना चाहिए। हमारे कई विद्वान जनों ने अपना मत दिया, होलाष्टक में ये नहीं करें, होलाष्टक में वो नहीं करें, इतने दिन की होलाष्टक दोष होता है। लेकिन कुछ प्रतिशत विद्वानों ने ही यह बताया कि यह होलाष्टक दोष लगता कहाँ है। ठीक है, दोष है, इस दोष में मांगलिक क्रियाओं का निषेध है, लेकिन यह दोष किस क्षेत्रों के लिए निषेध बताया गया, किन किन क्षेत्रों में इसका पालन करना चाहिए और किन क्षेत्रों में नहीं करना चाहिए। आज हम इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे प्रमाण के साथ, क्योंकि मेरा क्या मत है यह महत्व नहीं रखता। मेरे धर्म ग्रंथ, मेरे शास्त्र, मेरे वेद, मेरे पुराण क्या कहते हैं, यह महत्वपूर्ण होता है। और सभी विद्वज्जनों से मेरा अनुरोध है, करबद्ध अनुरोध है, कि जब किसी भी विषय वस्तु पे आप चर्चा कर रहे हो, उस विषय वस्तु को पूरा का पूरा समझें और समझाएं। आधा अधूरा हमेशा घातक होता है, चाहे वो ज्ञान हो या कार्य हो। अधूरा हमेशा घातक रहा। चलिए चर्चा करते हैं। आज का हम लोगों का विषय वस्तु है होलाष्टक। विषय वस्तु है होलाष्टक। होलाष्टक निर्णय। मैं इस प्रकरण को बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि मुझे पता है, मेरी बातों का अन्यथा मत लीजिएगा, यह ज्योतिष एक समुद्र है। ज्योतिष एक समुद्र है और मुहूर्त हमारे जीवन का सबसे अहम अंग। इन सब चीजों को जानने के लिए समय चाहिए, और आज हम इतना ज्यादा व्यस्त होते हैं कि इन कार्यों के लिए हम लोगों के पास समय नहीं है। आज मांगलिक क्रियाओं में 3 घंटा नृत्य देखने में हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन 1 घंटा अगर वैवाहिक क्रिया में विलंब हो जाए तो मैं बेचैन हो जाता हूं। हम लोग बेचैन हो जाते हैं, कैसे जल्दी संपन्न हो। 2.5 घंटे की मूवी आपको बोरिंग नहीं लगेगी, लेकिन 15 मिनट का ज्ञान की बात, प्रवचन आपको बोरिंग लगती है, क्योंकि हमारी मानसिकता ऐसी है। मैं आपके समय को ज्यादा व्यर्थ नहीं करूंगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे यह होलाष्टक होता क्या है। हमारा ग्रंथ कह रहा है, ज्योतिष ग्रंथ, इसका प्रमाण भी मैं दूंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं हर चीज का, जो मैं वीडियो बनाता हूं उसका प्रमाण आपको प्रस्तुत करता हूं।
मुहूर्त चिंतामणि, बृहस्पतिसार, या आपका पंचांग, कोई भी पंचांग हो। होलाष्टक निर्णय में आपको बताता है शुक्लाष्टमी समारभ्य फाल्गुनस्य दिनाष्टकम, कह रहा है शुक्लाष्टमी समारभ्य। शुक्ल पक्ष की, मैं श्लोक नहीं लिखूंगा क्योंकि श्लोक लिखा और भावार्थ समझाया तो वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं सीधे आपको भावार्थ समझाता हूं। कह रहा है कि शुक्लाष्टमी समारंभ, शुक्लाष्टमी मतलब होता है शुक्ल पक्ष की अष्टमी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, ठीक है। शुक्लाष्टमी समारभ्य यानी शुक्ल पक्ष की अष्टमी से आरंभ कर फाल्गुनस्य दिनाष्टकम, फाल्गुन महीने के 8 दिन। तो अष्टमी से अगर हम गिनना शुरू करें तो अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक 8 तिथियां होलाष्टक की होती हैं। मुझे लगता है 21 महीने की फाल्गुन, मैं यहां प्लस कर देता हूं फाल्गुन, मुझसे गलती हो गई थी। फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक 8 तिथियां होलाष्टक की होती हैं, जिन्हें हम होलाष्टक करते हैं। पता हो गया होगा आपको कि शुक्लाष्टमी समारभ्य फाल्गुनस्य दिनाष्टकम पूर्णिमावधिकम त्याज्यम होलाष्टकम मिदम सुखे। शुक्ल पक्ष अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक होलाष्टक होता है। होलाष्टक में सभी मांगलिक क्रियाओं को रोक दिया जाता है, विराम दिया जाता है, विवाह आदि मांगलिक क्रियाएं बंद हो जाती हैं। ये तो आपने जाना, कई विद्वज्जनों ने अपना मत प्रस्तुत किया इसमें कि होलाष्टक में शुभ कार्य नहीं करते, यज्ञोपवीत, मुंडन, विवाह आदि सभी शुभ कार्य वर्जित। लेकिन शायद इस विषय वस्तु पर उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि यह होलाष्टक लगता कहां है। आज हम लोग इसी विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। कह रहा है कि विपासे रावती तीरे, विपासे रावती तीरे। मैं श्लोक एक बार दर्शाता हूं। विपासे रावती तीरे, विपासे रावती तीरे सुतुदृश्च त्रिपुष्करे, सुतुदृश्च त्रिपुष्करे, विपासे रावती तीरे सुतुदृश्च त्रिपुष्करे, विवाहादि शुभे नेष्ट, विवाहादि शुभे नेष्ट, होलिका प्राक दिनाष्टक। प्राक
यहां आपने देखा कि लिखा है कि विपासे रावती तीरे सुत दुश्च त्रिपुष्करे विवाहादि शुभे नेष्ट होलिका प्राक दिनाष्टक। मैंने बताया ना होलाष्टक, तो यहाँ यही कहना चाहता है कि होलिका प्राक दिनाष्टकम, होली से 8 दिन पहले क्या होता है, कहां कहां, विवाहादि शुभे नेष्ट, विवाहादि सभी शुभ कार्यों के लिए अनिष्ट अशुभ माना गया है ना, तो इसमें नहीं करना चाहिए। लेकिन कहा कह रहा है कि विपासे रावती तीरे सुतुदुश्च त्रिपुष्कर, यहां नदियों का जिक्र दिया गया, यहां नदियों का जिक्र दिया गया। सबसे पहली नदी है विपाशा, विपाशा, ये विपाशा नदी है जिनको आप व्यास नदी के नाम से भी जानते हैं, व्यास नदी के नाम से जानते हैं। दूसरा कह रहा है रावती तीरे, यहाँ ई शब्द यहां आ जाएगा, ये हो जाएगा ईरावती तीरे, ईरावती। अब ईरावती नदी कौन सी है, ईरावती माने होता है रावी, रावी नदी को ईरावती बोलते हैं, ठीक है। विपाशा, ईरावती, सुतुद्रुश्च। तीसरी नदी है आपकी सुतुद्रुश्च, सुतुद्रु इसको बोलते हैं, सुतुद्रु। सुतुद्रु का नाम हम लोग जानते हैं सतलज, और चौथा जगह त्रिपुष्करे, चौथा जगह त्रिपुष्कर, शुद्ध शब्द से इसको हम पुष्कर जानते हैं, शुद्ध शब्द से इसको पुष्कर। अब कह रहा है कि विपाशा, ईरावती, सुतुद्रु, इन 3 नदियों के तट पर जो बसे राज्य हैं, इन 3 नदियों के तट पर बसे जो राज्य हैं और त्रिपुष्कर क्षेत्र, ये नदियां हैं और ये स्थान है, ठीक है। इन नदियों और इन स्थानों पे जो राज्य हैं, उन राज्यों में होलाष्टक का दोष लगता है। अब हो सकता है कि हम लोगों को में बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनको ये नहीं पता है कि ये नदियां किन क्षेत्रों में है, मतलब इन नदियों के तट पर कौन से राज्य बसे हैं। तो आज चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं विपाशा का। अब मैं यहां विपाशा हटा के इसको सीधे व्यास नदी लिखता हूं, ठीक है। पहला हो जाएगा व्यास, व्यास। व्यास नदी के तट पर वैसे तो विपाशा, ईरावती और सुतुद्रु, ये तीनों नदियां हिमाचल, पंजाब, जालंधर, कांगड़ा, लाहौर, अमृतसर को टच करती हैं, ठीक है। ये तीनों नदियां लगभग इनको टच करती हैं, लेकिन अधिकांशतः यहां दोस्त जैसे विपाशा है, तो विपाशा में जो है पहला हो जाएगा होशियारपुर, होशियारपुर। दूसरा हो गया आपका गुरदासपुर, मंडी, दूसरा हो गया गुरदासपुर। तीसरा हो गया मंडी। चौथा हो गया कांगड़ा। चौथा हो गया कांगड़ा। फिर मुल्तान, सॉरी मुल्तान नहीं, सुल्तान। और सबसे अंतिम कपूरथला।
उसके बाद दूसरी नदी आती है इरावती। इरावती को हम डायरेक्ट लिखेंगे रावी। रावी नदी के तट पर बसने वाले देश हैं मुल्तान, राज्य, सॉरी राज्य पहला है मुल्तान, ध्यान दीजिएगा, ये सुल्तान और ये मुल्तान। दूसरा है मानतगोमही, मानतगोमही। तीसरा है लाहौर, चौथा है अमृतसर। तीसरा है लाहौर, चौथा है चौथा है अमृतसर। तीसरा है लाहौर, चौथा है अमृतसर। पांचवा है पठानकोट। और इस ये भी रावी के तट पे भी कांगड़ा के कुछ हिस्से बसे हैं। होगा कांगड़ा। अब जो है अंतिम नदी आपकी है सुतुद्रु यानी सतलज। सतलज नदी के तट पर कौन कौन से राज्य बसे? इसमें है जालंधर, लुधियाना, पटियाला, और भावलपुर। और सबसे अंतिम जगह पुष्कर। पुष्कर क्षेत्र अजमेर राजस्थान में। अजमेर राजस्थान। अब हम लोग चर्चा करेंगे होलाष्टक क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि शुक्लाष्टमी समारभ्य फाल्गुनस्य दिनाष्टकम पूर्णिमावधिकम त्याज्यम होलाष्टकमिदं शुभे। शुक्ल पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ कर पूर्णिमा तक 8 दिनों की जो 8 तिथियां होती हैं वो होलाष्टक के अंतर्गत आती हैं, जिसमें समस्त मांगलिक क्रियाओं का निषेध होता है। लेकिन क्षेत्रांतर्गत ही इसके जो है क्षेत्र देशांतर अंतर्गत ये शुभ या अशुभ है। कहां कहां के लिए ये जो है अशुभ है और कहां शुभ है। तो कह रहे कि विपासे रावती तीरे सुतुद्रुश्च त्रिपुष्करे विवाहादि शुभे नेष्टम होलिका प्राक दिनाष्टकम। विपासा इरावती और सुतुद्रु नदी के तट पर बसे, साथ ही साथ त्रिपुष्कर के नदी के तट पर और त्रिपुष्कर क्षेत्र में बसे लोगों के लिए यह होलाष्टक दोष लगता है। अन्य सभी के लिए होलाष्टक शुभ होता है और वह सभी मांगलिक क्रियाएं कर सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का
मांगलिक क्रियाओं का निषेध आपको प्राप्त नहीं होगा। अब हम जानते हैं कि जो है विपाशा, विपाशा मतलब होता है ब्यास नदी, जिसे हम ब्यास से भी जानते हैं। विपाशा नदी के तट पर कौन कौन से क्षेत्र बसे हैं? तो विपाशा के तट पर होशियारपुर, गुरदासपुर, मंडी, कांगड़ा, सुल्तान और कपूरथला बसे हैं। ये लगभग ये जो जितने क्षेत्र हैं ये पंजाब और हिमाचल के जिले हैं। उसी तरह रावी नदी के तट पर, जिसे हम इरावती कहे, रावी नदी के तट पर मुल्तान, मातंग, गोमही, लाहौर और अमृतसर, ये जो दो हिस्से हैं पाकिस्तान में है अभी। मुल्तान, मातंग, गोमही, लाहौर, अमृतसर, पठानकोट और कांगड़ा है। उसके बाद जो है सतलज नदी के तट पर जालंधर, लुधियाना, पटियाला और भावलपुर और त्रिपुष्कर जो है यानी पुष्कर, अजमेर, राजस्थान में। इन लोगों के लिए होलाष्टक दोष लगता है। बाकी अन्य सभी जगहों पर होलाष्टक का किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। आप समस्त मांगलिक क्रियाओं का कर सकते हैं। अब आपको इसका मैं प्रमाण दिखाता हूं। मैं अभी जो है ऋषिकेश पंचांग, शिवमूर्ति ऋषिकेश पंचांग का हिंदी संस्करण का पेज मैं आपको दिखाता हूं, आप देखेंगे। आप देखेंगे आपके सामने मैंने, देखिए आपके सामने मैंने ये पेज खोला है, आप देख सकते हैं फाल्गुन शुक्ल पक्ष, ठीक है। इसमें मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए आपकी अष्टमी तिथि देख रहे हैं। इस दिन सप्तमी छोड़कर अष्टमी लग रही है शनिवार को, ठीक है। ये आपकी लाइन जा रही है, देख रहे हैं, आपको मैं दिखाता हूं, देखिए देखिए यहां आपको मिल जाएगा होलाष्टक आरंभ, मेरे उंगली के जस्ट नीचे देखिए, यहाँ देखिए क्या लिखा है, व्यास, रावी और त्रिपुष्कर क्षेत्र में होलाष्टक का दोष, और नीचे देखिए होता है, अन्य स्थानों में इसका दोष नहीं लगता। एक बार मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। मैं इसको फोल्ड करके, पंचांग लंबा होता है और इसको जो है कैमरे में दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैं इसको मोड़ देता हूँ। आप एक बार यहाँ देखिए, यह लिखा है होलाष्टक आरंभ, व्यास, रावी, त्रिपुष्कर क्षेत्र में होलाष्टक का दोष होता है, ठीक है, अन्य स्थानों में इसका दोष नहीं लगता। प्रमाण आपको मिल गया पंचांग से। चलिए, पंचांग को हम नहीं मानते, जबकि ऐसा नहीं है, पंचांग हमारे विद्वत जनों का बनाया हुआ, लेकिन आपको मैं यह जो है पुस्तक का नाम है मुहूर्त चिंतामणि, देख सकते हैं, श्री बिंदेश्वरी प्रसाद दुबे जी का लिखा हुआ, चौखंबा प्रकाशन की ये पुस्तक है, यहाँ आप देख सकते हैं। देखिए श्लोक देख रहे हैं, विपाशे रावती तीरे सुतुदृश्य त्रिपुष्करे विवाहादि शुभे नेष्टम होलिका प्राग दिनाष्टकम। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है, क्षेत्रों का नाम जिक्र किया है, आप यहाँ देख सकते हैं। आप चाहें तो मुहूर्त चिंतामणि, पीयूष धारा, लेखक बिंदेश्वरी प्रसाद दुबे जी, और पेज नंबर पृष्ठ संख्या 47 में होलाष्टक का चर्चा देख सकते हैं। मैं आप लोगों से फिर पुनः निवेदन करता हूं कि किसी भी विषय में निर्णय लेने से पहले उस विषय वस्तु को पूरी गंभीरता से समझें और कभी भी किसी भी विषय में आधा अधूरा न बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।